ओम साई राम, जय श्री कृष्णा। मैं राम सिसोदिया साई वर्ल्ड न्यूज से, जी हाँ, साई वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और लेके चलता हूं आने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको सूचना दे रहा हूं। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली के अगले दिन होती है गोवर्धन। जी हाँ, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन 2022 में इस साल सूर्य ग्रहण होने के कारण ये पूजा, गोवर्धन जी की पूजा जो होगी वो होगी दिनांक 26 अक्टूबर को। जी हाँ, 26 अक्टूबर को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। हालांकि आजकल की संस्कृति में हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और गोवर्धन महाराज की जो परिक्रमा होती है वो तो बहुत चलती है, लेकिन हम अपने घरों में गोवर्धन नहीं बना पाते। अभी कुछ ही लोग इस परंपरा को निरंतर निभाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाली जो नई पीढ़ी जो चल रही है वो इस त्योहार को बहुत कम कर दिया है उन्होंने मनाना। इसका कारण है कि फ्लैट कल्चर फ्लैटों में नहीं बनता। दूसरा, हमारे पास पशु नहीं है, गाय नहीं है, उन्हीं के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता था, जैसा कि हमारी परंपरा है। और हमें प्रयास करना चाहिए निरंतर के अपने 30 त्योहारों का ना भूलें और उनको अवश्य मनाएं। तो चलते हैं गोवर्धन जी महाराज। जी हां, एक समय था जब ब्रजभूमि में इंद्रदेव ने इतनी वर्षा करी कि सारे गांव के लोग परेशान हो गए। पूरा गांव डूबने लगा, पशु पक्षी परेशान हो गए, चारों तरफ पानी पानी प्रलय मचा दिया इंद्रदेव ने। तो भगवान श्री कृष्ण के पास सभी लोग गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि बचाओ, हे प्रभु हमको बचाओ, पूरा गांव डूब रहा है और इतनी आफत आई हुई, ना खाने के लिए ना पे, चारों तरफ जिधर देखो पानी पानी, वर्षा वर्षा वर्षा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, चमत्कार दिखाया। और जो कहे जाने वाली सबसे कमजोर उंगली, हमारे हाथों में जो सबसे कमजोर उंगली जो बताई जाती है, उस उंगली पे उन्होंने श्री गोवर्धन नाम पर्वत को उठाया और सभी को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे बुला लिया और सभी सुरक्षित गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। अपने पशु पक्षियों के सहित सारे पशुओं को लेकर के वहां पर आ गए और उन्होंने, सभी ब्रजवासियों ने राहत की सांस ली। तब देख करके इंद्रदेव का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया और आखिरकार उनको ये वर्षा बंद करनी पड़ी। जी हां, उस दिन से सभी गांववासियों ने उस गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करी। जी हां, 7 कोस की परिक्रमा मथुरा जिले के ब्रजभूमि पर यह परिक्रमा होती है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो जो वहां पर लोग नहीं जा पाते थे तो उन्होंने गौ के गोबर से, जी हां, जो बहुत पवित्र माना जाता है, गौ के गोबर से गोवर्धन जी महाराज का एक स्वरूप अपने घरों में बनाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। जो गोवर्धन पर्वत नहीं जा पाते, गोवर्धन परिक्रमा के लिए नहीं जा पाते, तो सभी इसको कर सकते हैं। लेकिन आजकल चित्रों का चलन चल गया है, क्योंकि गोबर नहीं मिलता। कुछ लोग मट्टी के गोवर्धन जी को लेके आते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, जो इस परंपरा को निभाए जा रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि क्या विधि विधान है। जी हां, परंपरा के अनुसार दिवाली के अगले दिन इसको मनाया जाता है और इस साल मना रहे हैं 26 अक्टूबर को 2022 में। जी हां, सब प्रथम आपको चाहिए गाय का गोबर, और अगर नहीं है तो मट्टी के भले मार्केट में मिलते हैं, गोवर्धन महाराज जी का एक स्वरूप मिलते हैं, और नहीं तो बहुत से लोग चित्र भी लगाते हैं। जी, लगाने के बाद आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, देखिए। सब प्रथम आपको गोबर चाहिए। आप अच्छे से एक स्वरूप उनका बनाइए, वहां पे बनते हैं। उस स्वरूप के अंदर अगर गोबर आपके पास है तो मैं गोबर की परंपरा से आपको बताता हूं। एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे, एक सुंदर सा स्वरूप बनाएंगे गोबर से। उसके अंदर ग्वाले बनाए जाते हैं, गैया बनाई जाती हैं और उसके अंदर बड़े अच्छे से उसको सजाया जाता है। ग्वालों को कपड़े पहनाए जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े बनाए जाते हैं, गैया बनाई जाती है, द्वारपाल बनाए जाते हैं
और जो गोवर्धन जी महाराज होते हैं उनके पेट में जो टूंड होता है वहां पर दूध की आवश्यकता होती है। तो पहले चाहिए आपको दूध, फिर चाहिए आपको खील, फिर चाहिए आपको बताशे, जी हां, धूप, दीप, ये सब आपको चाहिए। और सीख उसमें लगाई जाती हैं, मोमबत्तियां और दीपक, जी हां, देसी घी का दीपक, ध्यान रखिए देसी घी के दीपक से आरती होती है। और आपको अठावरी सेकनी है, अठावरी बोलते हैं 8 पूड़ियां सेकी जाती हैं और उसके अंदर एक मीठा रखा जाता है। जी का तिलक किया जाता है और तिलक करने के पश्चात उनको भोग लगाया जाता है और लोटे में जल लेकर के सभी परिवार के लोग इकट्ठे होकर के गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं और साथ साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि सभी परिवार मिलकर इस कार्य को करता है, इस पर्व को मनाता है बड़े धूमधाम से। शाम के समय में बनाते हैं इस पर्व को। तो सभी एक आगे चलते हैं और सभी उनके पीछे परिक्रमा करते हैं। 7 परिक्रमा होती है, 7 परिक्रमा है 7 कोस के बराबर, जी हां। और बोलते चलते हैं, मेरे गोवर्धन गिरधारी करूं 7 कोस की परिक्रमा, मेरे गोवर्धन गिरधारी करूं 7 कोस की परिक्रमा। इस परिक्रमा को 7 परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन महाराज को भोग लगाया जाता है और उनकी आरती की जाती है, धूप दीप बत्ती जलाई जाती है, सारे खुश होते हैं, उनको अठावरी का भोग लगाया जाता है और इसी के साथ सभी खुशी से इस पर्व को मनाते हैं। तो आपको मैंने सारी सामग्री बता दी कैसे कैसे मनाते हैं और इस परंपरा को निरंतर प्रार्थना है कि निभाते चले आइए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो भी इस संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, हमारे प्राचीन संस्कृति को, उनको बहुत बहुत बधाइयां हैं, सभी मनाइए। चाहे बेशक आपको गोबर ना मिले तो आप मिट्टी के स्वरूप आते हैं, उनको लेके आइए, आप चित्र लेके आइए, पर अपने बच्चों में ये संस्कार जरूर डालिए, उनको बताइए कि गोवर्धन महाराज कौन थे, 7 कोस की परिक्रमा क्यों होती है, किस लिए होती है। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री गोवर्धन महाराज। उन्होंने जिस तरह से श्री गोवर्धन महाराज, गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया और अपने सारे ब्रजभूमि के जितने भी गांव के वासी थे, जितने भी लोग थे वहां पे, उन सब की रक्षा की। ऐसे ही जो जो इस त्योहार को मनाएं, मैं श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री मुरलीधर, आप ऐसे ही अपनी भक्तों की रक्षा हमेशा कीजिए। तो सभी को गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री कृष्णा, जय श्री गिरिराज महाराज, जय श्री गोवर्धन महाराज। साईं वर्ल्ड न्यूज से मैं राम सिसोदिया। अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि साईं वर्ल्ड न्यूज परंपरा निभा रहा है कि हमारे होने वाले धार्मिक जितने भी कार्यक्रम, अनुष्ठान और पर्व हैं, उन पर्वों को लेकर निरंतर हम एक पोस्ट डालते हैं जिसकी आपको सूचनाएं देते हैं, वो कैसे कैसे उसके अंदर काम होंगे, किस किस तरह से विधियां होंगी, क्या क्या उसका तरीका है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये पोस्ट तो आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि निरंतर साईं वर्ल्ड न्यूज आपको ये सेवाएं देता रहे। जय श्री कृष्णा, जय साईं राम।